वेलकम गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मा इनसाइड। शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, राइट। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहले हम रूल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि नॉमेनक्लेचर्स पढ़ रहे हैं हम लोग। रूल नंबर 1 हमारा क्या है, वर्ड रूट प्लस इन। जहां पर भी बेटा एल्कीन आएगा हमें सफिक्स के अंदर, सफिक्स का मतलब होता है बाद में, हमें क्या वर्ड यूज करना है, इन। ठीक है, और वर्ड रूट एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इज वर्ड रूट हमारा C1 में क्या यूज होता है, मैथ, C2 में एथ, C3 के लिए प्रॉप, C4 के लिए हमारा क्या यूज होता है, ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नन, और बेटा C10 के लिए यूज क्या होता है, डेक। होप सो ये अभी तक आपको मगअप हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो इनको बेटा मगअप कर लीजिए, ये पूरी नॉमेनक्लेचर में आप लोगों के साथ ही रहेंगे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको रूल बताया, वर्ड रूट तो बेटा यहीं से क्लियर हो गई होगी आपकी, प्लस हमें ई लगाना है। सबसे मैंडेटरी कंडीशन एल्कीन के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन फॉर एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब देखिए जनरल फॉर्मूला बेटा क्या है, CnH2n है। तो एज यू नो वेरी वेल, हम सबसे पहले क्या नंबर पुट करेंगे, 1 नंबर पुट करेंगे क्योंकि इसी को स्मॉलेस्ट नंबर काउंट किया जाता है। अगर हम 1 पुट करेंगे, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, तो हमारी इस तरीके की सीरीज डेवलप होती चली जाएगी। 1 पुट करेंगे तो C1H2 इंटू, ये मल्टीप्लाई में होता है, इंटू 1, तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, CH2। ठीक है, इन द सिमिलर फैशन अगर हमने C2 पुट करा है तो आप चेक करते जाइए, N की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो C2, 2 2 जा 4, तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4 हो गया। ठीक है, 3 पुट कर लीजिए आप, 3 पुट करने पर क्या आएगा, C3, एंड N की जगह हमें 2 बार N है फॉर्मूले के अंदर, तो हमें दोनों जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। यहाँ हमने C3 पुट कर दिया, H2N फॉर्मूला होता है, तो N की जगह पर हमने क्या पुट करना है, 3। फॉर्मूला बिकम C2H6, 2 3 जा 6 होता है, इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या बना, C2H6। C4 में लगा लो, H कितना आ गया, 8 आ गया, C4H8। C5 में यहाँ पर कितना हो जाएगा, H10 हो जाएगा। C6 में H कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। C7 में 7 2 जा 14, H14 हो जाएंगे। तो बेटा ऐसे ही 10 में क्या हो जाएगा, H20 हो जाएंगे, C10H20। इस तरीके की ये हमारी सीरीज ड्रॉ होती चली जाती है। वंस यू नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो हमारा फॉर्मूला, जो फर्स्ट कंपाउंड हमारा बना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो है CH2। आप देख रहे हो सबसे पहले एल्कीन के लिए मैंडेटरी कंडीशन है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना, और हम फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं CH2। ठीक है, CH2 देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर तो बेटा 2 कार्बन ही नहीं है। तो जब ये बेसिक कंपाउंड हमारा जो है मैंडेटरी कंडीशन फॉलो नहीं करना है, जो कि एल्कीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये कंपाउंड बेटा मिथीन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। एल्कीन का फर्स्ट कंपाउंड सीरीज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 है। हमें मैंडेटरी कंडीशन के लिए C2 चाहिए और इसके अंदर C1 ही है। ठीक है, तो इसलिए ये कंपाउंड नेचर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं हो पाएगा। हम दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं, C2H4। C2H4 हमारा सेकेंड कंपाउंड है। ठीक है, अब जब सेकेंड कंपाउंड होगा तो बेटा वर्ड रूट क्या होगी C2 के लिए, एथ। ठीक है, और हम बाद में क्या लगाएंगे, इन, तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ प्लस इन, दैट इज एथीन। ऐसे ही बेटा C3H6, यहाँ पर मैंने ये करेक्शन कर देती हूँ, दिस इज C3H6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा C3 के लिए क्या यूज होगा, वर्ड रूट प्रॉप, और रूल के अकॉर्डिंग इन लगा देंगे, तो नाम क्या हो गया बेटा, प्रोपीन। ठीक है,
IUPAC नेमिंग इजी है, कोई टफेस्ट टास्क नहीं है, बट हमें ये याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन हमारा कितना है। जनरल फॉर्मूला हमने ड्रॉ कर लिया, नंबर ऑफ कार्बन हमें पता है कि हमें C5 बनाना है, तो हमें हाइड्रोजन का नंबर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। वंस यू नो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्म आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। ऐसे ही बेटा यहाँ पर क्या है, C4H8 है, तो इसका IUPAC नेमिंग हम कैसे लिखेंगे, C4 के लिए ब्यूट यूज करेंगे और ईन, तो इसका नाम हो गया ब्यूट प्लस ईन। ऐसे ही 5 कार्बन के लिए पैंट प्लस ईन दैट इज पेंटीन। 6 के लिए हेक्स प्लस ईन हेक्सीन। 7 के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेप्ट, हेप्ट प्लस ईन दैट इज हेप्टीन। ऑक्टीन, नॉनीन एंड डेकीन। चलिए ये तो हमारे हो गए हम IUPAC नेम, इट्स वेरी इजी। वर्ड रूट प्लस ईन रूल आपको आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, वर्ड रूट भी आपको होप सो समझ आ गई होगी। लेकिन अब बात रही स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की। बेटा बहुत ज़्यादा तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करे हैं, यहाँ पर आप देखो 3 ड्रॉ करे हैं। तो सबसे पहले C2H4 मैंने ड्रॉ करा है, इट इज़ द सेकेंड कंपाउंड ऑफ एल्कीन, बट हम 1 कह सकते हैं। तो हम जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले हम डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लेंगे कार्बन कार्बन के बीच। उसके अलावा हमारा क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये 2N है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा C2H4 है। तो आप देखोगे एक यहाँ से कंप्लीट हो रहा है और ये 3 हो रहे हैं अभी आपके, ठीक है। जब 3 हो रहे हैं तो हम इसे पूरा 4 करेंगे। ये मैंने हाफ ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। इससे आप देखोगे कि 4 वैलेंसियां हमारी सेटिस्फाइड होना जरूरी है। तो कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 एंड 4। अब सेकेंड कार्बन पर आ जाओ। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन टेट्रावेलेंट ही होगा, कार्बन के 4 ही बॉन्ड होंगे। वो 2+1+1 हो सकते हैं, या जैसे एल्कीन में आपने पढ़ा था कार्बन के 1+1+1+1, इसको भी हम 4 ही कहेंगे, ठीक है। तो अब हम सेकेंड कार्बन पर मूव करते हैं। आप देखोगे ये 2 दिख रहा है और एक ये 3 दिख रहा है, तो इधर भी एक कार्बन अटैच्ड होगा, यानी कि C2H4 जितना का हाइड्रोजन हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आया है, जनरल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप हुआ है C2H4, इतना ही हमें हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाने हैं विद कंप्लीट वैलेंसी। हम कार्बन को 3 नहीं कर सकते, ना हम कार्बन को 5 कर सकते, ठीक है। जो उसका रूल है कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो वो हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर टेट्रावेलेंट ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपाउंड पर आ जाते हैं हम, C3H6। सबसे पहले जब हम बॉन्डेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम ये जो कार्बन नंबर है हम ये ही देखेंगे। कार्बन को पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, या तो हम इधर से बॉन्ड लगा सकते हैं डबल बॉन्ड, या इधर से लगा सकते हैं। एंड 1 डबल बॉन्ड इज एसेंशियल फॉर एल्कीन। तो हमने शुरुआत यहाँ से कर ली। जब यहाँ से शुरू कर ली है तो बेटा ये 2 है, 3 एंड 4 हमने कंप्लीट कर लिया। इसके पास ये 2 थे, 1 और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, तो इसका भी बेटा 4 हो गया। नेक्स्ट कार्बन पे देखो, यहाँ पर 1 ही था, तो हाइड्रोजन हमने 3 लगा दिए। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, ये ध्यान कर लेना। और अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो C3 के अंदर H6 हमारा पूरा हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करने हैं। जैसे कि मैंने एक और एग्जाम्पल दिया है C4H8, तो सबसे पहले बेटा क्या ड्रॉ करना है आपको, कार्बन ड्रॉ कर लो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 कार्बन ड्रॉ करने के बाद, स्केलेटन ड्रॉ करने के बाद एक डबल बॉन्ड लगा दो। उसके बाद 2 है तो 2 हाइड्रोजन और अटैच कर दो, ठीक है। जैसे इस कार्बन पर है 2 है, ये 1 एंड 2, तो यहाँ पे ये 3 है, 1 2 एंड 3, तो एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। कहने का मतलब बेटा ये जितने हाइड्रोजन यहाँ हैं उतने ही हाइड्रोजन आपको यहाँ ड्रॉ करने हैं वैलेंसी के साथ, ठीक है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ कर लोगे। इसके बाद हम रेंडमली कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, मतलब मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगी और कुछ स्ट्रक्चर्स में बताऊंगी, और हम रूल 2 भी अभी फ्यू सेकेंड आगो डिस्कस करेंगे, दैट इज रूल 2। फाइन, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस? So here are 2 structures which is shown in the blackboard. Fine. तो बेटा आप लोग देख रहे हो 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इसका आपको IUPAC नेमिंग बताना है। तो IUPAC नेमिंग के लिए या स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ कार्बन चेन।
जैसे मेरे को ये नंबर ऑफ कार्बन चेन दिख रही है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसकी नंबरिंग कर ली। या तो नंबरिंग इधर से करो जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एल्कीन है, तो हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां फंक्शनल ग्रुप नियर पड़ रहा हो, ठीक है। तो ये 1 पोजीशन पर पड़ रहा है, अगर हम वहां से नंबरिंग मतलब करेंगे तो हमारा 6th पोजीशन पड़ेगा, विच इज इम्पॉसिबल। रूल के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा कितने कार्बन है? 6 के लिए क्या यूज करोगे आप? हेक्स। सबसे पहले हेक्स लिख लो और रूल के अकॉर्डिंग इन लगा दो। सो द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हेक्सेन, ठीक है। आप इसका भी IUPAC नेम कर सकते हो। क्या मुझे नंबरिंग इधर से करनी चाहिए? दिस इज रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि रूल ये कहता है हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से फंक्शन ग्रुप नियर पड़ रहा है, ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर। How many carbon compound are how many carbons are there in this compound? 8. So 8 के लिए हम यूज करेंगे ऑक्ट, और बेटा रूल के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे इन। सो द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ऑक्टीन। होप सो IUPAC नेमिंग भी आपको क्लियर हो गई होगी और आपको स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं वो भी क्लियर होंगे। नाउ आप और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स आपको IUPAC नेमिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आपको कमेंट सेक्शन में उसका IUPAC नेम आपको बताना है, ठीक है। और अगर बेटा आपको एल्कीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, आई विल गिव यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां से उसको देख लीजिए वीडियोस को, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एल्कीन फर्स्ट। ये तो सेकंड पार्ट है एल्कीन का। उसके बाद हम एल्काइन भी पढ़ेंगे, अल्कोहल भी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताए थे। अल्कोहल के अलावा क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है, अमीन है, अमाइड है। ज़्यादा बोर होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम एल्कीन को ही फिलहाल कंप्लीट करेंगे। एल्काइन को भी 2-2 करेंगे, तो ये तो बेटा आपका सिलेबस भी आगे कंटिन्यू होगा ना, ठीक है। ओके, लेट्स डू सम प्रैक्टिस फॉर यू पीपल। फाइन, देयर आर 2 स्ट्रक्चर इन द बोर्ड। द फर्स्ट वन इज, बेटा कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? वी कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर। सो हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 5 के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पेंट। तो बेटा ये मैंने रूल 2 बताया है, रूल 2 के अंदर एल्काइल ग्रुप भी आएगा। वर्ड रूट प्लस इन तो ये फर्स्ट वाला रूल ही है, लेकिन बिफोर दैट एल्काइल ग्रुप को हम अटैच करेंगे। यहाँ हमारा एल्काइल ग्रुप 4 पोजीशन पर है और दिस इज मिथाइल। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एल्काइल ग्रुप ये इस एल्काइल का नेम क्या होगा? मिथाइल। तो पहले हम पोजीशन देंगे 4 मिथाइल। कार्बन कितने हैं बेटा? 5 के लिए क्या यूज करेंगे? पेंट प्लस इन। So the IUPAC name of this compound is 4-methyl-pentene. Clear? अब आपको इसका IUPAC नेम देना है। So the confusion is हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे? तो नंबरिंग बेटा वहीं से करेंगे जहाँ फंक्शनल ग्रुप नियर पड़ रहा हो आपका, ठीक है। तो 7 आपके क्या है? कार्बन एटम्स हैं। कार्बन एटम्स 7 के लिए हम यूज करेंगे हैप्ट। पहले तो हम यही वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, हैप्टीन। लेकिन अब रूल के अंदर हमें अल्काइल ग्रुप भी लगाना है और हम यहाँ पर देख रहे हैं एक तो 6 पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और एक बेटा 4 पोजीशन पर अल्काइल ग्रुप है। ये मैंने एल्कीन के नॉमेनक्लेचर में भी बताया था, अगर 2 अल्काइल ग्रुप आर फाउंड तो हमें क्या करना है? हमें अल्फाबेटिकली उनका नाम मेंशन करना है पोजीशन के साथ, और जो अल्फाबेट अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमारा मिथाइल है और इथाइल है, तो हम पहले इथाइल लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट्स के अंदर ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो बेटा इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल, ठीक है, 4 इथाइल एंड दिस इज 6 मिथाइल। 4 इथाइल 6 मिथाइल हैप्टीन, क्योंकि हम पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। फाइन, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस गाइस। आप मेरे वीडियोस लेक्चर्स को अगर पसंद कर रहे हैं तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू।